हाँ, तो आज अपन जानेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अपन ने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो नोटपैड के अंदर है फाइल मेन्यू के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट, जिसके अंदर ऑप्शन आ रहा है एडिट का। एडिट के अंदर अपन काफी सारे ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू, ये मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है। अब मान लीजिए मेरे को ये टेक्स्ट मेरे को 5 बार या 10 बार आपको प्रिंट करना है। आई मीन 5 बार ये टेक्स्ट आपको लिखना है। तो भाई ये चीज अपन बार बार लिखेंगे तो अपन बोर हो जाएंगे या फिर अपन को टाइम लगेगा। और आप लोगों को पता है कि आज के दिन अपने पास कोई भी किसी भी प्रकार का टाइम तो है नहीं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं। भाई देखिए, या तो आप माउस से सिलेक्ट कर सकते हो या कीबोर्ड से सिलेक्ट कर सकते हो। कीबोर्ड से सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट बटन जो कीबोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है उस बटन को प्रेस किए रखना है, प्रेस एंड होल्ड किए रखना है। और आपके कीबोर्ड के अंदर एरो बटन है 4, अप डाउन लेफ्ट राइट। आप जैसे आप लेफ्ट बटन को आप दबाते चलेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो 1 बाय 1 कैरेक्टर आपका सिलेक्ट होता चलेगा। आपकी मर्जी होती है जितना आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है कर सकते हो। अगर गलती से आपने एक बटन आपने सिंगल क्लिक आपने कर दिया तो वो सारा सारा जो सिलेक्टेड पार्ट है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। या फिर माउस से भी कर सकते हो। माउस को क्या करना है, माउस को सबसे लास्ट में सबसे आगे लेके जाना है। किसी भी वर्ड, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी लाइन जिसको आपको सिलेक्ट करना है आप अपने इच्छा अनुसार उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट के आगे या पीछे उस पे माउस ले गए, माउस का जो फर्स्ट बटन है उसको प्रेस किए रखना है। और जैसे जैसे उस टेक्स्ट के ऊपर से आप माउस लेके जाओगे तो आप देखोगे वो टेक्स्ट ब्लू कलर से या ब्लैक कलर से आपका हाईलाइट हो रहा है। और वही चीज आपको क्या कहलाते हैं, सिलेक्ट करना। आगे आगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में अपन जानेंगे कि बिना हाईलाइट के अपन किसी भी चीज को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी आई मीन कि आप बिना सिलेक्ट किए कोई भी वर्क नहीं कर सकोगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए मैंने ये लाइन है यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप चाहते हो कि ये लाइन में 5 बार लिखूं तो इसके लिए आपको जाना है एडिट ऑप्शन में। एडिट में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 नंबर पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है कॉपी। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है वो आपका कॉपी हो चुका है, आपके क्लिपबोर्ड में वो सेव हो चुका है। और आप जब भी इसको यूज करोगे तो कर सकते हो। मान लीजिए जो हेलो हाउ आर यू को मैं 5 बार लिखना चाहता हूँ तो नई लाइन में आ गया। नई लाइन में आने के बाद मेरे को एडिट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 4 नंबर पे आपको पेस्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इसका शॉर्टकट की भी आपको साथ के साथ दिखाई दे रही है। या तो आप कंट्रोल के साथ में वी प्रेस करोगे, जो आपकी शॉर्टकट कीज होती है, जो पहला आपका बटन होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका कंट्रोल है, अल्ट है, जो भी आपका पहला बटन होता है उसको प्रेस और होल्ड किए रखता है। आई मीन कि उसको दबाए रखते हैं। पेस्ट करना है तो आप डायरेक्ट पेस्ट पे आप क्लिक भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया। आप ये जरूरी नहीं कि भी जैसे आपने एक बार कॉपी कर दिया तो वो हमेशा के लिए एक बार ही आप कॉपी कर पाओगे। आप जितनी मर्जी हो उतनी बार आप इसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं वापस पेस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर एडिट गया, फिर पेस्ट, फिर एडिट गया, फिर पेस्ट, यानी मेरी मर्जी होती उतनी बार मैं इसको क्या कर सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है कट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन अभी नहीं दिखा रहा है। जब तक आपको सिलेक्ट नहीं करोगे इसे ये कट का ऑप्शन अप्लाई नहीं करेगा, यानी वर्क करेगा ही नहीं। मान लीजिए इस टेक्स्ट को कट करना है, यानी देखो कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट बनाना है किसी भी चीज का। जैसे हेलो हाउ आर यू का मैंने डुप्लीकेट यहाँ। कट का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करना है, यानी मूव करवाना। मान लीजिए यहाँ से जैसे मैंने यू आर हेलो आर ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी थी, कहीं और यहाँ पर लिखनी थी, यानी इसके लास्ट में लिखनी थी, ये लाइन यहाँ नहीं लिखनी थी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद वापस एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे 2 नंबर पे आपको ऑप्शन मिलेगा कट का। अभी देखो चालू हो रहा है क्योंकि अभी आपने सिलेक्ट कर रखा तभी एक्टिवेट हो रहा है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। अब सिलेक्ट करने के बाद एक्टिवेट हो गया। यहाँ पे जैसे मैं कट करूंगा तो ये जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है ये यहाँ से हट जाएगा, कट हो जाएगा। और इस टेक्स्ट को जहां भी आपकी रखना है, जहां भी आपकी मर्जी है वहां पे क्लिक करो, एडिट पे जाओ, अगेन आप पेस्ट पे आप क्लिक करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो कट आपने किया था, जो पार्ट आपने कट किया था वो दूसरी जगह पे आपका आ गया है, मूव हो गया है उसको। एक बार कट या कॉपी करने के बाद उसे आप जितनी मर्जी हो उतनी बार आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे मान लीजिए कि एक बार आपने कट कर दिया तो वो एक बार ही पेस्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार कट कर लेते हो या फिर एक बार कॉपी कर लेते हो, उसे आप जितनी मर्जी हो उतनी बार आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, उसे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका डिलीट का ऑप्शन आता है।
डिलीट क्या करता है, भी टेक्स्ट को हटा देता है। देखो कट किया था वो अपने पेस्ट के द्वारा वापस ला सकते हैं, लेकिन डिलीट क्या हुआ मैटर पेस्ट के द्वारा वापस से नहीं आएगा। भाई जैसे मान लीजिए जैसे इस लाइन का मेरा कोई काम नहीं, गलती से मैंने यहाँ लिख दिया, इसको हटाना ही है, रिमूव करना है, तो वापस क्या करोगे, एडिट पे जाना है और यहाँ पे आपको डिलीट ऑप्शन मिलेगा, या फिर कीबोर्ड के अंदर डायल या डिलीट नाम करके भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंटर के जो सेंटर में एंटर बटन है उसके आस पास आप देखोगे तो डिलीट या फिर डायल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे डिलीट पे क्लिक करोगे तो जो लाइन आपने सिलेक्ट की थी वो यहाँ पर आपकी डिलीट हो गई। आप इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसको पेस्ट कर इस लाइन को वापस नहीं ला सकते। ये वापस लाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है जिसका नाम है अंडू। अंडू क्या काम करता है, आपने जो भी काम किया है उसको रिवर्स में लेके चला जाता है। यानी आपने जैसे डिलीट कर दिया, उसको डिलीट नहीं करना था तो रिवर्स में लेके जाएगा, एक स्टेप पीछे लेके जाएगा। तो रिवर्स में जाने के लिए आपको एडिट पे जाना है और यहाँ पर एक नंबर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अंडू का। जैसे आप अंडू पे आप क्लिक कर देते हो तो आप ये देखोगे कि जो आपने डिलीट किया था वो पार्ट बैक हो गया है। अगर आप और भी अंडू कर देते हो यहाँ पे तो जो काम आपने पहले किया था वो वापस रिपीट हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। ये आपने आज अपन ने जाना है कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट और अंडू बटन के बारे में अपन ने जान लिया, और साथ के साथ आप इनके आगे देखोगे तो हर जो बटन है उसके आगे कुछ शॉर्टकट की लिख रखी है, जैसे Ctrl+Z, Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V, डेल। तो इनका यूज आप लोग करना है और जितना ज्यादा यूज हो उतना ही अच्छा है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रह जाए एक चीज। ज्यादा हार्ड है नहीं, आप इसको याद करो। चलो उसके बाद में अपन यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, यहाँ से वर्ड से मैं कुछ टेक्स्ट उठा लेता हूँ। ये अपना नेक्स्ट प्रोग्राम है जो भी अपन करेंगे। Ctrl+C से यहाँ से मैंने कॉपी किया है, अपने नोटपैड में गए, Ctrl+V से पेस्ट कर दिया है, फॉर्मेट में जाओ वर्ड टेक्स्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैंने इतना सारा टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी एक वर्ड, पार्टिकुलर वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। तो अपन किस पे चलेंगे, एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा फाइंड का। फाइंड नेक्स्ट और फाइंड एक ही ऑप्शन है, आप अपन जानेंगे अभी। फाइंड पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपसे पूछा जाएगा कि आप ये जो वर्ड है वो क्या वर्ड फाइंड आप करना चाहते हो। इसके लिए अपन को जैसे कोई भी चीज अपन खोजते हैं दुनियादारी में, कोई भी चीज अपन फाइंड आउट करने की स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी अपने पास इस पूरे पैराग्राफ में अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना पड़ेगा। भाई अपन यहाँ से अपन चेक करना स्टार्ट करें तो मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया वो बिल्कुल पैराग्राफ की बिल्कुल स्टार्ट से लिया, ताकि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इजीली कोई भी वर्ड को फाइंड आउट कर सकूं। अगर बीच में लोगे तो वो फाइंड बीच से करना स्टार्ट कर देगा, जहां पर भी आपका कर्सर होगा वहां से फाइंड आउट करना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए अब इसके अंदर जैसे मैंने फाइंड आउट करना है, जैसे क्या फाइंड आउट करें, जैसे मान लीजिए मैंने वे फाइंड आउट करना है, जहां भी वे लिख रखा है ना वो मेरे को फाइंड आउट करके दे दो। जैसे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मेरे को बता रहा है कि एक वे यहाँ पे है। फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूं, इसके आगे एक वे यहाँ पे भी मेरे को दिखाई दे रहा है। जैसे फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूं तो ये आगे बोल रहा है कि इसके आगे कैन नॉट फाइंड वे, यानी कि इसके आगे कोई भी वे नाम का ऑप्शन नहीं है। अपन अभी जो फाइंड आउट कर रहे थे वो ऊपर से लेकर नीचे तक कर रहे थे, यानी टॉप टू बॉटम, यानी अप टू डाउन अपन कर रहे थे। अब मेरे को डाउन टू अप करना है, यानी ऊपर की ओर लेके जाना, तो यहाँ पर अप पे क्लिक करूंगा और फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो ये रिवर्स से आप क्या करेगा, फाइंड करना स्टार्ट करेगा। तो ये आपका फाइंड का ऑप्शन है और ये फाइंड नेक्स्ट का ऑप्शन है। F3 पे आप यहाँ पर प्रेस कर सकते हो या फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। फाइंड प्रीवियस सेम चीज है, फाइंड नेक्स्ट करने के लिए F3, रिवर्स करने के लिए शिफ्ट के साथ में F3 दबा। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है रिप्लेस का। अब ये रिप्लेस क्या करता है, वर्ड को चेंज कर देता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे आपने कोई भी इतनी बड़ी आपने फाइल बना रखी, 200 पेज की आपने फाइल बना रखी है, किसी एक वर्ड का गलत हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक दीपक वर्ड है उसका गलत हो गया, कि किसी ने क्या कर दिया, DEEPAK कर दिया और वहां पे आना चाहिए था DIPAK आना चाहिए था, तो ये तो हो गया गलत। अब 1 बाय 1 अगर आप चेंज करने जाओगे तो वहां पे अपन को टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं, जैसे रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अभी जानेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने क्या किया, जहां पे दा लिखा ना वहां पे मैंने गलती से दा लिख दिया और वहां पे मेरे को लिखना है मान लीजिए 1 2 3 लिखना है, ठीक है।
तो मैं वापस किस पे क्लिक करूंगा, स्टार्टिंग पे क्लिक करूंगा, यहीं से फाइंड आउट करना स्टार्ट करना। जैसे फाइंड नेक्स्ट किया तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे एक दा दिखाई दे रहा है, इसको रिप्लेस करना है या नहीं करना। रिप्लेस करना है तब तो किस पे क्लिक कर दो, रिप्लेस पे क्लिक कर दो। जैसे रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा। रिप्लेस नहीं करना तो फाइंड नेक्स्ट कर दो, छोड़ देगा। ये देखो यहाँ पे छोड़ दिया। अब जैसे इसको रिप्लेस करना है तो यहाँ पे कर दो रिप्लेस, अगर नहीं करना फाइंड नेक्स्ट कर दो, छोड़ देगा रिप्लेस करना। मान लीजिए मैं चाहता हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां भी इसको दा दिखे ना, उन सबको क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रिप्लेस ऑल का। जैसे आप रिप्लेस ऑल कर देते हो तो यहाँ पर आपके पास में जितने भी वर्ड होंगे उन सबको दा को हटाकर सबकी जगह क्या कर देगा, 1 2 3 कर देगा। आप कहीं भी आप जाके देखोगे तो इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर दा आपको नहीं फाइंड आउट मिलेगा। जहां भी आप देखोगे वहां पे इसने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां भी इसको दा दिखा था, इसने सब कुछ रिप्लेस यहाँ पर करके छोड़ दिया है। लास्ट ऑप्शन इसी के अंदर आ रहा है सिलेक्ट ऑल का। सिलेक्ट ऑल क्या करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फाइल बना रखी है अपनी, यानी जितनी भी लाइनें लिख रखी है, जितने कैरेक्टर लिख रखे हैं, सबको सब एक साथ में सिलेक्ट करना। अगर सबको एक साथ में आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जैसे सिलेक्ट ऑल पे एडिट पे जाओगे, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका एक साथ में क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप पार्टिकुलर भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। माउस का फर्स्ट बटन दबाए रखो, इस टेक्स्ट के ऊपर से आप जैसे जैसे लेके जाओगे तो ये 1 बाय 1 आपकी लाइन ऊपर तक क्या करता रहेगा, सिलेक्ट करता हुआ चलेगा। तो यहाँ से अपन दो तरीके से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है डेट एंड टाइम। डेट और टाइम क्या करता है कि आपके टेक्स्ट के अंदर, आपकी फाइल के अंदर यहाँ पर आपकी डेट और टाइम डाल देगा, लेकिन डेट और टाइम वही डेट और टाइम डालेगा जो कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में है। अभी जैसे मान लीजिए मेरे कंप्यूटर सिस्टम में 6:51 वर्किंग पीएम है और आज की जो डेट है वो 24/2025 है। तो जो भी डेट और टाइम है वो मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग डालेगा। इस बात का अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। तो एडिट पे गए, जैसे डेट एंड टाइम पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर मेरा डेट और टाइम आ गया है। एक तरीका तो ये है डेट और टाइम डालने का। दूसरा क्या है, कीबोर्ड में आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको दिखा रखा है F1 F2 F3 F4 कीज आपको वहां पे शो हो रही हैं। तो वहां पर जैसे F5 आप बटन दबाओगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, डेट और टाइम आपका इंसर्ट होता रहेगा। तो इस वीडियो में यहीं तक अपन जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑप्शन है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड भी कर रखा है। आप अपने मेरे YouTube चैनल में जाकर आप उसको शो कर सकते हो। तो एडिट के यहाँ पर अपन ने काफी ऑप्शंस जाने हैं आज, तो इनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को करना है। तो अपना यहाँ तक अपना जो नोटपैड प्रोग्राम है वो 0 से लास्ट तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे अगर पॉसिबिलिटी भी तो अपन जानेंगे इसके अंदर थोड़ी और भी कोडिंग वगैरह भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आगे आपको कोडिंग वगैरह सिखाऊंगा, जो कि HTML एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो भी अपन नोटपैड के अंदर करेंगे। लेकिन एक बार के लिए अपना जो नोटपैड प्रोग्राम है वो पूरा का पूरा अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। कल से अपन नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलेंगे जिसका नाम है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।